शाहिद आफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम क्यों चल रही है? इसकी असल हकीकत क्या है? क्या शाहिद आफरीदी ने इस्राएली मुतालबात की हिमायत की है? शाहिद आफरीदी और इमरान रियाज खान के दरमियान तनाज़ा क्या है? ये दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानात क्यों जारी कर रहे हैं? आइए आज की वीडियो में तमाम हकाइक आपके साथ शेयर करते हैं। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात हाजिरा से मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहते हैं तो हक पाकिस्तान व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 031522888560। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, 2 दिन से सोशल मीडिया पर साबिक क्रिकेटर, साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी के खिलाफ जोरों शोर से मुहिम चल रही है। बहुत सी तहरीरें, ट्वीट, कमेंट्स चल रहे हैं। कुछ इनका दिफा भी कर रहे हैं, मगर तनकीदी आरा बहुत ज्यादा हैं। आखिर ये तनाज़ा पैदा कैसे हुआ? ताज़ा तरीन वाक़यात 2 हैं। सबसे बड़ा, खतरनाक और तबाहकुन वाक़या लंदन के एक इसराइल हामी ग्रुप नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल यानी कि NWFOI की जानिब से अपने एक्स पर एक तस्वीर लगाना है, जिसमें शाहिद आफरीदी उस तंजीम के शरीक चेयरमैन राफी ब्लूम और डिप्टी चेयरमैन बर्नी याफ के साथ खड़े हैं। प्रो इसराइल ग्रुप के रहनुमाओं के हाथ में फ्लायर या पॉम्फलेट थे जो गजा में हमास की कैद से इसराइली यरगमालियों के रिहाई के मुतालबे पर मबनी है। ये पोस्ट कल लगाई गई और अब तक कई मिलियन लोग इसे देख चुके हैं। लोगों ने शाहिद आफरीदी के खिलाफ लिखना और वीडियोस लगाना शुरू कर दी हैं। ट्विटर एक्स पर यह एक ट्रेंड बन गया है। शाहिद आफरीदी ने परेशान होकर अपने एक्स ट्विटर हैंडल से तफसीली ट्वीट जारी किए। शाहिद आफरीदी के मुताबिक ये एक इत्तेफाक था और वो मैनचेस्टर की सड़कों पर घूम रहे थे कि चंद मद्दाहों ने उनके साथ सेल्फी बनाई और फिर वो इसराइल के हक में पोस्ट बनाकर डाल दी गई। अब बात करते हैं कि शाहिद आफरीदी और इमरान रियाज तनाज़ा क्या है। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि इससे एक आध दिन पहले शाहिद आफरीदी व्लॉगर इमरान रियाज खान में झड़प भी हो चुकी है। शाहिद आफरीदी के खिलाफ मारूफ और मकबूल व्लॉगर इमरान रियाज खान ने एक सख्त तनकीदी वीडियो यानी कि व्लॉग की और वो खास वायरल हुई। इमरान रियाज ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार शाहिद आफरीदी को करार दिया है और अपने वीडियो में कहा है कि शाहिद आफरीदी की सियासत ने पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। इमरान रियाज के अल्फाज थे कि शाहिद आफरीदी अगर टीम के करीब आए तो उसे उठाकर फेंक दो। उसकी गंदी सियासत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये भी कहा कि शाहिद आफरीदी की सियासत शाहीन शाह आफरीदी के खेल पर असर अंदाज होगी। वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, लेकिन अगर शाहिद आफरीदी उसके खेल में सियासत दाखिल करेगा तो उसकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। शाहिद आफरीदी का इमरान रियाज पर जवाबी हमला। उधर शाहिद आफरीदी ने अपने जवाबी ट्वीट में इमरान रियाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें गीला तीतर कहा है। शाहिद आफरीदी का कहना था कि ऐसे गीले तीतर यानी कि इमरान रियाज जैसे लोगों की वजह से उनका लीडर इमरान खान जेल में है। अगर उनके ऐसे मुशीर ना होते तो वो जेल में ना होते। शाहिद आफरीदी का दावा था कि इमरान रियाज वगैरह यूट्यूब से डॉलर कमाने के लिए उनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। आफरीदी ने कहा कि मैं आखिरी बार जवाब दे रहा हूँ, आइंदा नहीं दूंगा। याद रहे कि इमरान खान रियाज ने एक जमाने में तीतर के शिकार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। तनकीद हुई तो शायद हटा भी दी थी, मगर उसके बाद इमरान रियाज खान के मुखालिफ उन्हें गीला तीतर कहकर पुकारते हैं। इस पर पीटीआई सोशल मीडिया यूजर्स ने शाहिद आफरीदी पर सख्त तनकीद शुरू कर दी। इमरान रियाज के फैंस शाहिद आफरीदी के क्रिकेटिंग करियर पर भी सवाल उठाने लगे। इमरान रियाज ने भी ट्वीट किया कि मैं इसका जवाब दूंगा। ये बहस अभी चल रही थी कि इसराइल की हामी तंजीम की लगाई गई तस्वीर सामने आ गई और यूं शाहिद आफरीदी पर अमेरिका या इसराइल नवाजी का इल्जाम लग गया। अब हम शाहिद आफरीदी के खिलाफ दोनों इल्जामात का गैर जानिबदारी से जायजा लेते हैं। क्या शाहिद आफरीदी ने इसराइल की हिमायत की? शाहिद खान आफरीदी इसकी पुरजोर तरदीद कर चुके हैं। उनके करीबी हल्के दोस्त और बावसूख जराए भी इस मफरूजे को मुस्तरद करते हैं। शाहिद आफरीदी का एक खास मिजाज और तर्ज अमल रहा है। वो एक पुरजोश पठान है और मजहबी इक़दार का ख्याल रखते हैं। शाहिद आफरीदी ने अपनी किताब गेम चेंजर में खवातीन के हवाले से और बाज़ दीगर उमूर पर भी इस्लामी मशरिकी इखलाकियात की तर्जुमानी की है, जिस पर लिबरल, सेकुलर और फेमिनिस्ट हल्के खासे नाराज और खफा हुए। शाहिद आफरीदी के करीबी दोस्त इसकी गवाही देते हैं कि इसने गजा बहरान के वक्त से अपने घर पर पाकिस्तानी परचम के साथ फलस्तीनी परचम लगा रखा है।
ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि शाहिद आफरीदी के घर पर खासा अरसा पहले से फलस्तीनी परचम लगा हुआ है। ऐसा एलानिया जुर्रतमंदाना मौकिफ रखने वाला शख्स इसराइल की हिमायत भला कैसे कर सकता है। दूसरी बात यह है कि शाहिद आफरीदी पॉपुलर अवामी जज्बात का ख्याल रखने वाला एक समझदार आदमी है। वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिस पर शदीद अवामी रद्द अमल हो। पाकिस्तान में रहने वाला कोई अच्छा भला लिबरल सेकुलर शख्स भी इसराइल की एलानिया हिमायत करने की जुर्रत नहीं कर सकता। शाहिद आफरीदी तो एक मजहबी मिजाज वाला पश्तून है, वो ऐसी हमाकत कैसे कर सकता है। बज़ाहिर यही लगता है कि शाहिद आफरीदी ने मद्दाह समझकर उनके साथ सेल्फी बना ली और फ्लायर या प्ले कार्ड वगैरह पर तवज्जो नहीं दी। मुमकिन है गोरे मद्दाहों को देखकर वो ज्यादा रिलैक्स हो गए हों, वरना अगर पाकिस्तानी शायकीन होते तो उनके हाथों में पकड़े फ्लायर वगैरह उसे शायद चौकन्ना कर देते। बहरहाल शाहिद आफरीदी की वजह से अब ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या शाहिद आफरीदी की सियासत क्रिकेट टीम की शिकस्त का बाइस बनी। इस हवाले से भी इमरान रियाज खान का मौकिफ गलत और मुबालगा आमेज है। शाहिद आफरीदी की एक बड़ी खूबी तो रही है जिसे सब मानते हैं कि वो कभी मैच फिक्सिंग में मुलविस नहीं रहा, बल्कि उसने हमेशा मैच फिक्सर्स के खिलाफ बात की है। अलबत्ता कुछ लोग उस पर यह इल्जाम लगाते रहे हैं कि वो अपनी ग्रुपिंग करता था और किसी हद तक लॉबिंग भी। वकार यूनुस जब कोच थे तब शाहिद आफरीदी ने उनके खिलाफ ग्रुपिंग की और तंदो तेज बयानात भी दिए। मिसबाउल हक के हवाले से भी शाहिद आफरीदी शायद ज्यादा फ्रेंडली नहीं रहा। ताहम ये भी हकीकत है कि शाहिद आफरीदी वैसा साजिशी हरगिज नहीं जैसा शुएब मलिक रहा या बाज दीगर क्रिकेटर्स। शाहिद आफरीदी अपने दामाद शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाने या उसे कप्तान बनाए रखने में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि शाहिद आफरीदी की सोच थी अभी कप्तान नहीं बनना चाहिए। इसी वजह से शाहिद आफरीदी ने शाहीन शाह को PSL में लाहौर कलंदर की कप्तानी लेने से भी रोका। वैसे कौमी टीम में अगर कोई ग्रुपिंग है या गड़बड़ हुई तो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी पर आयद होती है, जिसने सिर्फ एक सीरीज के बाद शाहीन शाह को कप्तानी से हटा दिया और पिछला वनडे वर्ल्ड कप अपनी नाअहल कप्तानी से हारने वाले बाबर आजम को फिर से कप्तान बना दिया। हालिया वर्ल्ड कप में टीम बाबर आजम की नारवा जिद और हठधर्मी के बाइस हारी है। बाबर ने शादाब खान को मुसलसल खिलाने पर इसरार किया, स्पिनर अबरार को बाहर बिठाए रखा। बाबर आजम ने PSL में नफी तुली बॉलिंग कराने वाले मोहम्मद अली या आमिर जमाल जैसे ऑलराउंडर को टीम में शामिल कराने की कोशिश नहीं की। फिर अपनी नाकिस कप्तानी और बुरी फील्ड प्लेसिंग से अमेरिका के खिलाफ मैच हराया। खराब बैटिंग से आउट हुए हैं। टीम की तबाही शाहिद खान आफरीदी की सियासत के बाइस नहीं हुई, बल्कि चेयरमैन बोर्ड और वहाब रियाज के गलत फैसलों और बाबर की कमजोर कप्तानी के बाइस हुई है। शाहिद आफरीदी के खिलाफ हालिया मुहिम तासुब और बुग़्ज़ और गुस्से का नतीजा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान।